अक्सर जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो हम मीठे खाना छोड़ देते हैं। फीकी चाय, फीकी कॉफ़ी या मिठाइयों से दूरी बना लेते हैं। चावल, रोटी सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। फिर भी हमारा जो A1C रिपोर्ट आता है उसमें ग्लूकोज बढ़ी हुई दिखाई देती है। एक ऐसा उपाय जिसमें आपको बीज का प्रयोग करना है। आपके घर में मौजूद ऐसी बीज जो आपकी पेनक्रियाज की शक्ति को बढ़ाएगा और बढ़े हुए शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये बेहद आसान तरीका है और हर घर में, हर रसोई में उपलब्ध है। साथ ही हम समझेंगे साइंस के अनुसार कि हमारे शरीर में जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसको दोबारा से हम कैसे काम करने में मदद करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक न्यूट्रिशन गाइड हूँ, हेल्थ एजुकेटर हूँ और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही साइंटिफिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल यानी घंटी को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आप तक यह इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ पहुँचती रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी। हमारी शुगर लेवल है वह डिपेंड करती है कि हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन जो पेनक्रियाज होता है वह कितना स्वस्थ है, और इसको अगर हम स्वस्थ बना लें तो हम अपनी इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इन सभी पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, अभी हर घर में देखा जाए, हर व्यक्ति में ही डायबिटीज़ की समस्या बहुत नॉर्मल हो गई है या इंसुलिन रेसिस्टेंस तो देखने को ही मिलता है। अक्सर जब हम डॉक्टर से पूछते हैं इसके बारे में या कंसल्टेंट से पूछते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं मिलती है कि आखिर जो हमारी पेनक्रियाज है वो सही से काम कर रही है या नहीं। क्या आपको पता है, जैसे ही हमारी ग्लूकोज लेवल बढ़ती है यानी चीनी बढ़ जाती है, तो हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर चुके थे होते हैं और लगभग 60 to 70% इनकी क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि बीटा सेल्स अगर नहीं रहेगा तो इंसुलिन भी नहीं ठीक से बनेगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं वो पेनक्रियाज के लिए नहीं होती हैं, वो बढ़े हुए शुगर लेवल जो इंसुलिन नहीं बनने के कारण यानी कि खून में बढ़ जाती हैं उन पे काम करती है, उनको कंट्रोल करने में मदद करती हैं, जो लंबे समय तक इसको ठीक नहीं कर सकती हैं। इससे हमारी पेनक्रियाज दोबारा से हेल्दी नहीं होती हैं। सिर्फ ग्लूकोज लेवल जब तक दवाई खाएं तब तक कंट्रोल रहती है। धीरे धीरे दवाई भी बेअसर होनी शुरू हो जाती है और उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंट रिसर्च में कुछ दिन पहले ये पाया गया कि डायबिटीज़ जो होती हैं पहले कोई बीमारी नहीं होती है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल सकते हैं और इन्हें हम रिवर्स भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं वो हमारा पेनक्रियाज होता है, यानी कि लबलबा होता है। और इससे भी अच्छी बात है कि ये दोबारा से इसे हम नया कर सकते हैं, यानी कि ये जो पेनक्रियाज होता है ये दोबारा से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है और इंसुलिन अच्छा बना सकता है। इस प्रोसेस को हम साइंस की भाषा में बोलते हैं, मेडिकल भाषा में फंक्शनल रिकवरी बोलते हैं। और इस फंक्शनल रिकवरी को तेज करने के लिए, काम करने के लिए कुछ बीजों की आवश्यकता होती है, जो बीज आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब इसे समझने के लिए हम जानते हैं कि आप ऐसे समझें कि हमारी जो पेनक्रियाज होती हैं वो एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर बहुत सारे इंसुलिन होते हैं और ये सारे इंसुलिन लेबर होते हैं जो इस फैक्ट्री में काम करते होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़, लेबर। और जब भी हम खाना खाते हैं तो उस फैक्ट्री में बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट और शुगर जाती है, जिसे हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है, उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेजता है, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए, शरीर को काम करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, जिससे शरीर की इंजन चल पड़ती है। लेकिन अब हमारे सालों की, एक दिन की नहीं, सालों की गलत आदतों की वजह से, बहुत सारे गलत खान-पान की वजह से हमारे पेनक्रियाज नामक मशीन में कुछ खराबी होनी शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से कुछ मजदूर जो होते हैं वो सोचते हैं कि मशीन खराब हो रही है तो वो काम छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पेनक्रियाज में, फैक्ट्री में कम से कम अगर 15,000 मजदूर काम कर रहे थे तो कम से कम 7 से 8 सालों में ये मजदूर मात्र 4 से 500 ही रह जाते हैं। कितने सारे मजदूर छोड़कर चले जाते हैं। और हमारी खान-पान बदली नहीं है, हमारी गलत आदतें नहीं बदली हैं, जंक फूड खाना नहीं बदला है, तो ग्लूकोज़ या चीनी या कार्बोहाइड्रेट तो बन ही रहा है। तो जो ये 4 से 500 मज़दूर बचे हैं, उनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ओवरलोड हो जाते हैं और वो काम कर कर के थक जाते हैं। और इसी थकावट को हम मेडिकल की भाषा या साइंस की भाषा में इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं या फिर बीटा सेल्स का धीरे-धीरे डिप्लीशन होना, खराब होना बोलते हैं।
अच्छी बात ये है कि हमारे शरीर नामक जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर कुछ अच्छे ट्रेनिंग करते हुए मजदूर भी होते हैं। अगर इन मजदूरों को कुछ हम अच्छा ट्रेनिंग दें, कुछ अच्छा खाना दें जो उनको चाहिए, जो हम बीज से आज जानेंगे, तो ये दोबारा से वहाँ पर जाकर काम करना शुरू कर सकते हैं। कहाँ पे? पेनक्रियाज में। और इस प्रक्रिया को हम जो मेडिकल की भाषा या साइंस की भाषा में बीटा सेल नियोजेनेसिस का नाम देते हैं। और बीटा सेल नियोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं कुछ कंपाउंड्स जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं हमारे रसोई में मौजूद, हमारे घर में मौजूद। ये कुछ जो बीज आज मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मदद से अगर आप इन्हें खाना शुरू करेंगे सही तरीके से तो इसीलिए बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, तो इसे ज़रूर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और जो लोगों को ये समस्या है डायबिटीज़ की, इंसुलिन रेसिस्टेंस की, उन लोगों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए जानते हैं कौन से बीज हैं ये। साथ में हम जानेंगे कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे हमें कैसे प्रयोग करना है, यानी सही तरीका प्रयोग करने का। तो इनमें से बीजों में से बात करें तो सबसे नंबर 1 पे, पहले नंबर पे जो बीज आती है उसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हम मेथी का दाना बोलते हैं। मेथी का दाना बड़े आसानी से हर घर में मिल जाती है, और इस मेथी दाना में वही कंपाउंड होता है जिसे हम मेडिकल टर्म या साइंस भाषा में ट्रिग्नोनिल बोलते हैं। तो ट्रिग्नोलिन होता है, वो हमारे शरीर के अंदर एक स्विच होती है। ये हमारे शरीर में एक जेनेटिक स्विच होती है, उनको दोबारा से ऑन कर देता है, जिससे फैक्ट्री चालू हो जाती है। कौन सी फैक्ट्री? पेनक्रियाज की फैक्ट्री। और इस स्विच का नाम होता है PDX1 स्विच। अब ये PDX1 स्विच क्या होता है कि वो हमारी फैक्ट्री का मेन स्विच है जो बीटा सेल्स बनाने के लिए दोबारा से सिग्नल देना शुरू कर देता है। हमारा पेनक्रियाज दोबारा से नए सेल्स बनाना शुरू कर देता है। प्रोसेस को हम बोलते हैं कि नए मजदूर वापस से आ गए बहुत सारे, और वो भर्ती हो गए। इसके साथ ही जो मेथी दाना होता है उसमें एक फाइबर होता है जिसे हम ग्लैक्टोमेनन बोलते हैं साइंस की भाषा में। यह कैसे काम करता है? ये जेल जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारे पेट के सतह पे क्या करता है, एक जेल फॉर्म कर देता है, एक जेल बना देता है जो एक शील्ड हो जाता है। जिससे क्या होता है कि जब भी ग्लूकोज निकलती हैं तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, यानी चीनी को अपनी तरफ खींच लेता है। जिससे ज़्यादा मात्रा में जो चीनी बनती हैं वो खून में नहीं जा पाती हैं, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और यह जेल अपने आप खींच लेता है, जिससे ग्लूकोज लेवल कंट्रोल होते हैं। से खून में जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे जाती हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत भी मिल जाती है और पेनक्रियाज को ज़्यादा लोड भी नहीं मिलता है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जिसमें से एक रिसर्च की गई थी। उसमें देखा गया कि मात्र इनको 20 दिनों के लिए मेथी दाना का प्रयोग सही तरीके से किया गया तो 25 से 30% तक जो शुगर लेवल थी, ग्लूकोज लेवल, उनमें फ़र्क देखने को मिला। नंबर 2 यानी दूसरे नंबर पे आती है कलौंजी के बीज। कलौंजी के बीज जो होती हैं वो आयुर्वेद कहता है कि ये हर मर्ज की दवा है। ये कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको ये ठीक नहीं कर सकता है। और साइंस भी कहता है कि ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, काफ़ी सारी समस्याओं में यह काफ़ी इफेक्टिव होता है। और इस बीज में एक कंपाउंड होता है जिसे साइंस की भाषा में हम थाइमोक्यूनिन बोलते हैं। स्विच का नाम जो होता है वो AMP स्विच होता है। अब ये क्या काम करती हैं? सोचिए कि आपके शरीर के अंदर एक ताला लगा हुआ है और उसमें इंसुलिन की चाबी जो होती है वो लग ही नहीं रही है। इंसुलिन की चाबी वहाँ पर काम ही नहीं कर रही। अब यहाँ पर ये AMP क्या करता है कि एक इमरजेंसी डोर खोल देता है, जिससे क्या होता है कि शुगर को अगर इंसुलिन नहीं भी मिले तो वो दरवाजे से जाकर आपके सेल के अंदर चली जाती है, मसल्स में लग जाती है जाकर, जिससे आपके पेनक्रियाज का काम बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसे वापस से इंसुलिन ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिसर्च है जिसमें बताई जाती है कि ये लगभग 15% तक हमारी ग्लूकोज लेवल को, जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। तीसरे नंबर पे आती हैं अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स और भी बोलते हैं, सिसमे सीड्स भी बोलते हैं। जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, चाहे किसी भी कारण से हम बहुत चिंता फिक्र करते हैं, तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है और जिसके कारण बीटा सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं, और जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, पेनक्रियाज का लोड बढ़ जाता है। अलसी के बीज में लिग्नाइन नाम की कंपाउंड होती है। साथ ही इसमें ALA यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होती हैं। ये हमारी बीटा सेल्स के आसपास में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं, एक शील्ड बना देती हैं, जो उनको डैमेज होने से बचाती है। नंबर 4 पे आता है चिया सीड्स। चिया सीड्स का अगर सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। ये हमारे पेट पे जमा चर्बी, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, वो हम नुकसान करते हैं, उसको भी कम करते हैं, और जिससे मोटापा भी कम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर आपको क्रेविंग होती है, बार बार भूख लगती रहती है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है।
और मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने कौन से इन बीजों में से प्रयोग कर चुके हैं और करना चाह रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, और आपको क्या-क्या लाभ मिली, मुझे ज़रूर से लिखिएगा। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो ये सारे बीजों को यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा। तो इसका कारण है कि आप इस बीजों को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि सही तरीका क्या है इसे प्रयोग करने का? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेथी दाना। रात में आपको क्या करना है, 5 ग्राम यानी 1 छोटे चम्मच मेथी दाने की बीज लेनी है। 1 ग्लास पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर इस पानी को आपको पी जाना है, भिगोया हुआ पानी को, और इस दाने को चबा-चबा कर आपको धीरे-धीरे खा लेना है। याद रखिए कि इसे भूनना नहीं है या इसकी चाय वगैरह नहीं बनाना, काढ़ा नहीं बनाना है। जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से आपको लेना है। क्योंकि अगर आप इसका काढ़ा बनाते हैं, इसे पकाते हैं, तो इसमें जो मौजूद कंपाउंड है ट्रिगोनोलिन, वो काम नहीं करती है, वो 40 टू 50% नष्ट हो जाती हैं। इसका स्वाद हल्का कड़वा लगेगा, लेकिन यही इसके फ़ायदे हैं और इसकी चिपचिपाहट जो है, वो भी इसके फ़ायदे हैं। दूसरे नंबर पे अलसी के बीज, ये आपको 25 ग्राम लेने हैं, यानी कि आप छोटे चम्मच से 5 चम्मच, 1 छोटी चम्मच जो होती हैं, वो 5 ग्राम के बराबर होती है, और पिसी हुई लेनी है। अलसी के बीज को हल्का रोस्ट करके और ग्राइंड करके पीस कर रख लीजिए। कच्ची अलसी का प्रयोग नहीं करना है, ये फ़ायदा नहीं करती हैं, नुकसान करती हैं। पीस कर करें और हल्का रोस्ट करके ही इसका इस्तेमाल करें। इसे ज़्यादा एक बार में पीस कर नहीं रखना है, 4 से 5 दिनों का ही बनाइए, और आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखिए, घर के बाहर नहीं। गर्मी की वजह से ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं एसेंशियल फैट होते हैं, जो बहुत जल्दी रेंसिड हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाते हैं। फिर तीसरे पे कलौंजी। कलौंजी जो होती हैं, वो आपको क्या करना है कि हल्का सा इसे रोस्ट करना है, बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, हल्का रोस्ट करना है, और 2 से 3 ग्राम यानी छोटे चम्मच का आधा चम्मच ही आप इसे प्रयोग करें, ज़्यादा मात्रा में नहीं इसे प्रयोग करना है। या फिर इसकी जगह पे आप इसके तेल भी ले सकते हैं, कलौंजी के तेल। कलौंजी के तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आधा चम्मच ही इसे प्रयोग करें। कैसे लेना है? पानी में मिलाकर पी जाएँ, आधा चम्मच मिला दें तेल पानी में और पी जाएँ, और बीज को भी मिलाकर आप पी सकते हैं। यहाँ पे चिया सीड बताया है, चिया सीड जो होता है वो आपको मात्र 10 ग्राम ही लेना है, और इसे कम से कम आपको इसे 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है। 1 ग्लास पानी में इसे भिगो के रखें, और भिगोए हुए बीज को आपको खाना है, चबा-चबा कर पानी को पी जाना है। याद रखिए कि इसे कभी भी बिना भिगोए हमें नहीं लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इन सभी को हम रूटीन में कैसे शामिल करें? कब लें? कौन-सा समय ठीक रहेगा? चलिए बता देती हूँ। सबसे पहले आपको उठते ही सुबह 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, और मेथी के बीज बताया था उसे लेना है। जो तरीका बताया है उसी तरीके से। फिर जब आप नाश्ता करते हैं उस दौरान आपको अलसी के बीज शामिल करने हैं जिस तरीक़े से बताया हूँ, और चिया सीड्स जो चिया के बीज हैं उनको भी शामिल करें। कलौंजी आप शाम के वक़्त ले सकते हैं, या दिन में आपको जब भी लगता है तो आप उस समय ले सकते हैं खाने में, या पानी के साथ पी जाएँ जैसा बताया है। कोशिश करें कि जब सुबह की नाश्ता कर रहे हैं उससे पहले आपको मेथी दाने के बीज ले लेने हैं और चिया सीड भी ले लेने हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपके पेट के चारों तरफ से वो जो एक जेल बना देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, जिससे आपकी जो ग्लूकोज़ है, जो खाने से निकलती हैं, वो आपके खून में नहीं जाकर वो आपकी मांसपेशियों में जाएँगी, जिससे आपको ताकत मिलेगी। जिससे खाने के बाद एकदम से कमज़ोरी नहीं लगेगी, और ग्लूकोज़ लेवल भी, चीनी भी नहीं बढ़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसके साथ, कि पहली बार में आपको हार नहीं माननी है। हफ्ते में थोड़े बहुत रिज़ल्ट मिल जाएँगे, लेकिन आपको कम से कम 1 महीना तो इसे ज़रूर से प्रयोग करना है रिज़ल्ट के लिए। बहुत ज़रूरी बात और है कि अगर आप ये बीज ले रहे हैं, और इसके साथ अगर आप बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और खाने पे कंट्रोल नहीं है, तली भुनी चीज़ें, रिफाइंड ऑयल, तो इसे थोड़ा आपको लिमिट करना है, कंट्रोल करना है। मीठी चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चीनी वाली, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल लगाएँ, तभी ये बीज आपको पूरी तरीके से काम कर पाएँगे। साथ ही आपको थोड़ा बहुत टहलने की आदत डालनी है। खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है। खाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए आपको वॉक कर लेना है, घर में ही, तेज़ी-तेज़ी से नहीं, धीरे-धीरे। इससे आपको बहुत फ़र्क जो है दिखने को मिलती है, और कोशिश करें कि अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना दें। वेट को कंट्रोल करने से भी बहुत कंट्रोल देखने को मिलता है ग्लूकोज़ लेवल में और HbA1c रिपोर्ट में। तो अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं, या खुद भी ये समस्या से आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मुझे लिख कर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख़्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।